विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह विवेकानंद विद्यालय की तरफ से आज आपको कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 6 के कुछ टॉपिक्स ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा जो कि बुक में साफ तरह से नहीं दिखाई देते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मूल तंत्र के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। एनाटॉमी ऑफ रूट हो चुका है। रूट के अंदर जो स्तर पाए जाते हैं 3, जैसे कि बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र। यहाँ पर भी वही तीनों तंत्र हैं, परंतु यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तने की अनुप्रस्थ रचना है। यहाँ देखिए, ये तना बीच में से कटा हुआ है, सेक्शन कटिंग है ये। अगर इस तरह से सेक्शन कटिंग करेंगे तो यहाँ पर संवहनी पुल अरीय अवस्था में लगे हुए दिखाई देंगे। अरीय रूप से ये संवहनी पुल लगे हुए छोटे बड़े। संवहनी पुल के ऊपर यह अंतत्वचा दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इसको विस्तार में देखें तो विस्तार में देखने पर पता चलेगा कि यहाँ संवहनी पुल की व्यवस्था इस प्रकार होती है। यहाँ पर 3 संवहनी पुल दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों संवहनी पुल इस अंतत्वचा के अंदर की तरफ आए हुए हैं। सबसे पहले बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र की बात करें तो ये एक स्तरीय मृदुतकीय बैरल शेप कोषों की बनी होती है। इनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जो कि हमने बताया था मूल तंत्र में क्यूटिकल का आवरण नहीं होता है। यहाँ देखिए तो ये क्यूटिकल का आवरण होता है और इसके ऊपर यहाँ बहुकोशीय प्रकांड रोम पाए जाते हैं, जबकि मूल में एक कोशीय मूल रोम थे। ध्यान रहे विद्यार्थियों, दोनों में डिफरेंस है, कभी मिश्र ना करें। यहाँ इसके नीचे आधा स्तर है। ये आधा स्तर यहाँ पर स्थूल कोणोत्तक ऊतक का बना होता है। स्थूल कोणोत्तक ऊतक यानी कि कोनों में स्थूलन, और इसके नीचे ये मृदुतकीय स्तर है। 2 स्तर होते हैं यहाँ पर। बलकुट के 2 स्तरों में बटा होता है, बाह्य बलकुट, अंतः बलकुट। तो अंतः बलकुट जो होता है वो मृदुतकीय होता है और बाह्य बलकुट जो होता है वो स्थूल कोणोत्तक होता है, जिसमें कि पैक्टिन का स्थूलन कोनों में आया होता है। लेकिन कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसके नीचे ये पीले रंग का जो स्तर दिखाई दे रहा है, ये अंतःत्वचा का स्तर है। यहाँ इस तने में, सूर्यमुखी के तने में एक विशेषता है कि ये स्टार्च के कणों से भरी हुई होती है, इसलिए इसे हम स्टार्च स्तर या कांजी स्तर के रूप में भी जानते हैं। ठीक इसके नीचे परिरंभ होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। पेरिसाइकल परिरंभ होता है, लेकिन यहाँ परिरंभ विभाजित परिचक्र के रूप में हो जाता है, जो कोष विभाजन कर एक बंडल टोपी का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये दृढ़ोत्तकीय ऊतक है और दृढ़ोत्तकीय ऊतक में यहाँ पर कोनों में नहीं बल्कि पूरे में स्थूलन होता है। ये कोशिकाएं मृत बन जाती हैं और संवहनी पुल की वस्कुलर बंडल की सुरक्षा करती हैं, इसलिए इसे हम बंडल टोपी भी कहते हैं। दूसरा देखें तो बंडल के अंदर पूरा एक बंडल है। यहाँ पर ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम के बीच में यहाँ पॉइंटेड कोशिकाएं दी गई हैं, ये साथी कोशिकाएं हैं। और इसके नीचे ये पीले रंग का ऐधा है, कैम्बियम, जो इस संवहनी पुल को खुले संवहनी पुल में बदल देता है। मतलब कि इसमें पाए जाने वाले संवहनी पुल खुले प्रकार के होते हैं। इसके ठीक नीचे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जाइलम है। जाइलम में अलग अलग 2 भाग होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये छोटे वाले हैं प्रोटोजाइलम और जो बड़े वाले हैं वो मेटाजाइलम होते हैं। इनके बीच में जाइलम मृदुतक होता है और बाकी के बीच का भाग सेंट्रल भाग, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर जो सेंट्रल पोर्शन है इसे पिथ कहते हैं, पिथ या मज्जा। इस मज्जा में से ये ऊपर तक फैला होता है मज्जा, दोनों बंडल पुल के बीच में, तो इसे मज्जा किरणें कहते हैं। इस प्रकार से इस तने की अंतःसंरचना का वर्णन है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैग्नीफाइंग करके दिया गया है, अलग अलग कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो ये द्विबीजपत्री तने की अंतःसंरचना या डाइकॉट एनाटॉमी ऑफ स्टेम। विद्यार्थी मित्रों, ये दोबारा से देखिए दूसरा एनाटॉमी ऑफ स्टेम, मोनोकॉट, मक्का की अंतःसंरचना। अगर इसके तने को हम अनुप्रस्थ काट करेंगे, अगर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर संवहनी पुल विकीर्ष प्रकार के होते हैं, बिखरे हुए, पूरे तने के अंदर बिखरे होते हैं, अरेंजमेंट में नहीं होते। जैसा कि अभी आपने देखा एक रिंग में व्यवस्थित थे, अरीय थे, लेकिन यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये बिखरे हुए में भी मध्य में बड़े परंतु संख्या में कम और परिधि की ओर
आकार में छोटे परंतु संख्या में अधिक आए होते हैं। अगर इसका एक छोटा सा पोर्शन हम काट के यहाँ देखें तो यहाँ सम्मानी पुलों की संख्या ऊपर की तरफ यहाँ 2 दिखाई दे रही है, नीचे यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाहर से अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर कोई पिथ या मज्जा या ऐसा परिचक्र ऐसी कोई रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। पूरे के पूरे मध्य भाग में यहाँ वलकुट फैला होता है और वलकुट के अंदर ये सम्मानी पुल फैले हुए हैं। सबसे ऊपर का स्तर देखें तो ये बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस, इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। क्यूटिकल जो लेयर है वो इसकी सुरक्षा करता है, लेकिन इस पे यहाँ कोई भी प्रकार के प्रकांड रोम नहीं पाए जाते हैं। जो तना है चिकना होता है। इसके नीचे अध स्तर है हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस दृढ़ोतकीय कोषों का बना होता है जो कि मृत हो जाते हैं। जब कभी ये बाहर की तरफ तना वृद्धि करता है उस समय पर ये विभाजित होते हैं, बाकी समय में विभाजित नहीं होते हैं। इनके नीचे मृदुतकीय पूरा का पूरा भाग आधारभूत ऊतक तंत्र से बना होता है। इसके अंदर यहाँ सम्मानी पुल है। यहाँ एक सम्मानी पुल के बारे में यहाँ दिया है। सम्मानी पुल दृढ़ोतकीय पुलाच्छद के बने होते हैं, मतलब दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं जो चारों तरफ से आच्छादित होती हैं। ये जो है दृढ़ोतक कोशिकाएं हैं। यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन कलर का फ्लोएम है और रेड कलर का जाइलम है। इसके बीच में जाइलम मृदुतक और ये जाइलम मृदुतक के टूटने से यहाँ पर एक जलधारी गुहिका बन जाती है। यहाँ पर देखिए जलधारी गुहिका, ये वाटर कंटेन कैविटी, ये अनुदारू और आदिदारू यानी कि जाइलम, और इस जाइलम के नीचे जाइलम की ही कुछ कोशिकाएं, जाइलम मृदु कुछ कोशिकाएं टूट करके इस तरह से एक वेसल बनाती हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये दृढ़ोतकीय कोशिकाएं चारों तरफ, इसलिए दृढ़ोतकीय पुलाच्छद कहते हैं। यहाँ पर ये जलवाहक का शेप वी आकार का है, तो कभी पूछ लिया जाए तो इस तरह से पूछने आता है तो वी शेप के जलवाहक कौन से तने में पाए जाते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना हुई। यहाँ पर द्विपत्ती तने से कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ अंतत्वचा नहीं पाई जाती, परिचक्र नहीं पाया जाता, सम्मानी पुल बिखरे हुए होते हैं, वहाँ पर अरेंजमेंट में होते हैं। यहाँ सम्मानी पुल बंद प्रकार के हैं और वहाँ खुले प्रकार के थे। सो यू कैन राइट डिफरेंसेस। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दृढ़ोतकीय पुलाच्छद है, वहाँ मृदुतकीय था। इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये तने की रचना हुई। ओके विद्यार्थी मित्रों, ये नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 कक्षा 11 का। यहाँ पर पर्ण की अंतःसंरचना देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ लीव्स। ये डाइकॉट लीफ है, द्विबीजपत्री वनस्पति। ये सूर्यमुखी का जो पर्ण इस तरह का होता है, इसका हम सेक्शन कटिंग करेंगे और इस सेक्शन कटिंग करके देखो यहाँ पर ये पर्ण दिखाई दे रहा पूरा, इस तरह सेक्शन कटिंग करेंगे। सेक्शन कटिंग करेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यहाँ पर भी तीनों स्तर पाए जाते हैं। पहला बाह्यत्वची ऊतक तंत्र, फिर आधारभूत ऊतक तंत्र, फिर सम्मानी ऊतक तंत्र। तीनों तंत्र दिखाई देंगे जो कि एज यूजुअल पहले बताया था। यहाँ बाह्यत्वची ऊतक तंत्र दोनों तरफ होता है, ऊपरी सरफेस पर, निचली सरफेस पर, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यहाँ दोनों पर ही पर्ण रोम पाए जाते हैं जो बहुकोषीय होते हैं दोनों सतह पर, और ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों सतह पर यहाँ पर्णरंध्र पाए जाते हैं। ये देखिए पर्णरंध्र हैं। पर्णरंध्र के बारे में पहले जानकारी दे चुके हैं हम। साथ में पर्णरंध्र की संख्या निचली सपाटी पर अधिक और ऊपरी सपाटी पर कम पाई जाती है। बाकी की बात करें तो आधारभूत ऊतक तंत्र यहाँ थोड़ा विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ ऊपर की सतह पर लंबोतक और निचली सतह पर शिथिलोतक कोशिकाएं होती हैं, जिससे इस पर्ण को हम पृष्ठाधारी पर्ण कहते हैं, डॉर्सोवेंट्रल। ऊपर की कोशिकाएं इसलिए लंबी होती हैं क्योंकि यह प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, और निचली सतह पर ये शिथिलोतक होती हैं, जिससे नीचे की तरफ से ये रेस्पिरेशन और वाष्पोषण कर सकें। यहाँ जालाकार शिराविन्यास होने की वजह से जो पर्णरंध्र हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जालाकार शिराविन्यास होने की वजह से यहाँ सम्मानी पुल अलग अलग दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। कुछ ट्रांसवर्स कटेंगे और कुछ लंब कटेंगे, यानी कि जालाकार शिराविन्यास है इसीलिए। तो यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम इस तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बंडल है। इस बंडल में बंडल की जो रचना है विपरीत उल्टी होती है, मतलब कि फ्लोएम नीचे की तरफ और जाइलम ऊपर की तरफ होता है।
यहाँ पर एक बंडल को देखें तो ये फ्लोएम ग्रीन कलर का फ्लोएम दिखाई दे रहा है और रेड कलर का जाइलम, जिसमें बड़े कद के मेटाजाइलम, छोटे कद के प्रोटोजाइलम और बाकी इसके बीच में जाइलम पेरेन्काइमा होती है। इस तरह से ये पर्ण की अंतस्थ रचना है। यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये कोशिकाओं के अंदर हरित कण हैं। बाकी पूरी स्ट्रक्चर ये जलवाहक और अन्नवाहक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर ये पर्णरंध्र की रचना है। पर्णरंध्र इस तरह का होता है, डंबल के आकार की कोश होती, गार्ड सेल्स, बीच में हरित कण पाए जाते हैं। इस तरह से ये पर्ण की रचना है। विद्यार्थी मित्रों, ये एक बीज पत्री यानी कि मक्के के पर्ण की अंतस्थ रचना है, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ। इस पत्ती में भी या बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और आधारभूत ऊतक तंत्र, संबंधी ऊतक तीनों पाए जाते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ का जो एपिडर्मिस है, अपर और लोअर, थोड़ा भिन्नता वाला है। यहाँ पर पाण रोम नहीं पाए जाते, बल्कि ऊपरी सतह पर यहाँ बुलिफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं, आवर्धक कोशिकाओं के समूह, 5 से 7 कोशिकाओं समूह होता है और वक्र रोम होते हैं। ये वक्र रोम इस तरह की रचना वाले होते हैं, ये दिखाई देते हैं। मक्के के पर्ण में देखेंगे तो थोड़े तंतु जैसे, प्रवर्ध जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वक्र रोम होते हैं, जो अधिक मात्रा में पानी का उत्सर्जन, पानी का बचाव आदि के लिए बने होते हैं और ये वनस्पति के पर्ण को अधिक गर्मी में मोड़ने के लिए होते हैं। सिकोड़ करके उसके क्षेत्रफल को कम कर लेते हैं, जिससे वाटर लॉस ना हो। यहाँ मध्योतक में देखें तो मध्योतक में यहाँ स्थूलोतक कोशिका पाई जाती हैं, सभी मृदुतक हैं। हरित कणोतक हैं, यहाँ पर हरित कण पाए जा रहे हैं सभी में। कुछ संवहनी छोटे होंगे अल्प विकसित और कुछ संवहनी बड़े होंगे, वस्कुलर बंडल्स। ये वस्कुलर बंडल में फ्लोएम जो है निचले अधिस्तर की ओर, लोअर एपिडर्मिस की ओर, और जो जाइलम है अपर एपिडर्मिस की ओर होगा। यहाँ जाइलम में 2 अनुदारु और 1 आलदारु होता है, यानी जाइलम फ्लोएम दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बाकी में यहाँ आधारभूत ऊतक तंत्र के अंदर सारी कोशिकाएं शिथिल रूप से लगी रहती हैं और बंडल भी। यहाँ लोअर और अपर दोनों एपिडर्मिस पर पर्णरंध्रों की संख्या लगभग समान होती है, क्योंकि ये समद्विपार्श्वीय पर्ण हैं। दोनों तरफ ऊतक भी समान है, पर्णरंध्र भी समान वितरण पाया जाता है। ये इसका ये आकृति है।